वेलकम बैक। अब मैं बात करना चाहूंगी भारतीय शायर जावेद अख्तर की, जो फैज फेस्टिवल में आपको पता है जी लाहौर में मेहमान बनकर आए थे और भाषण दहशतगर्दी पर देने लगे। मैं यकीनी तौर पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और मेजबान उनको एहसास कमतरी का शिकार कहना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनने के बाद ये लोग तालियां बजाते रहे और जावेद अख्तर बीजेपी का भरा हुआ जो कैसेट है वो चलाते रहे। जरा सुनिएगा। अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। लो भाई, आरएसएस के तर्जुमान हमारे लाहौर में बैठकर हमें इंतहा पंसदनी पर दर्स दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। भाई वाह! अरे जावेद अख्तर साहब, क्या कुलभूषण यादव याद है आपको? कुलभूषण यादव वो नॉर्वे से आया था और जो अभिनंदन है उसको नॉर्वे ने भेजा था। उनकी बात करते हुए आपकी बकायदा काम पे टांग जाती है। असल में आपको वापसी की फिक्र खाए चली जा रही थी कि कहीं जो गुजरात का कसाई वहां बैठा हुआ है वो पाकिस्तान जाने की पादाश में गाय पकड़ने का इल्जाम लगाकर आपको जिंदा न जला दे। ये थी आपकी सही फिक्र जो नजर आ रही थी आपके अल्फाज में। बड़े दानिश्वर और बड़े जो कलाकार बनते हैं आप, अब पता चला कि कितने ड्रामेबाज हैं आप जावेद अख्तर साहब। और इतना ही डर है तो आते क्यों हैं? मेहमान बनकर आए, घटिया तरीन बातें करके चले गए, भूल गए अपनी सरकार का फैसला कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, मैं आपको जरा याद करवाना चाहूंगी आपकी सरकार का फैसला जब पाकिस्तानी आर्टिस्टों को उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड नहीं आने देंगे हम। क्यों? क्योंकि हमारे टैलेंट से आप लोग खौफजदा हो गए थे। तब क्यों नहीं बोले? और गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम होता रहा, तब क्यों खामोश रहे आप? समझौता एक्सप्रेस जला दी गई, पाकिस्तान में रॉ के एजेंट दहशतगर्दी फैलाते रहे, कश्मीर में और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मुसलमानों पर जुल्म ढाते रहे। वहां बात करते हुए आपकी जुबान लड़खड़ाती है। और जो शबाना आजमी, उनका वो इंटरव्यू मेरे ख्याल से आपको जिसमें क्या कहा था उन्होंने कि जी मुसलमान होकर हम मुंबई में एक फ्लैट भी नहीं खरीद सकते। याद है आपको? नहीं याद? जरा सुनिएगा। Further, would you say that Muslims are in fact victims of discrimination despite India's proud claim of being secular? Karan, I can't get a house in Bombay. I wanted to buy a flat in Bombay and it wasn't given to me because I was a Muslim. I've read the same thing about Saif. Now, I mean, if Javed Akhtar and Shabana Azmi cannot get a flat in Bombay because they are Muslims, what are we talking about? कितने बदनसीब हैं आप जावेद अख्तर साहब, एक फ्लैट भी नहीं मिल सका आपको वहां पे। हमेशा हिंदुत्वा की तारीफ, पाकिस्तान पर तनकीद की आपने, लेकिन जूते ही पड़े आपको, जूते। और हाँ, एक और बात, अगर दहशतगर्द यूं आजाद फिर रहे होते तो आप इस तरह हमारे ही मुल्क में बैठकर हमारी रोटी खाकर गाने गाकर हमें ही बुरा भला न कह रहे होते। सिर्फ मुंह ही काला नहीं करते, और भी बहुत कुछ होता। याद है ना जिस तरह वो आपके इंतहा पसंदों ने 2015 में और वो कुलकर्णी के साथ किया था, और उसका कसूर बस ये था कि पाकिस्तानी वजीर खारिजा खुर्शीद कुसूरी साहब को बुक लॉन्च पर हिंदुस्तान बुला लिया था। और जो आपको पाकिस्तान लाने वाले हैं, जरा उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी, जो आपको पाकिस्तान लाने वाले हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। बेशर्मो बेहयाओ। और तो और फैज अहमद के फैज के जो निवासी हैं अदील हाशमी, इतना सासे कमतरी दिल हाशमी, आपको इतने सासे कमतरी में मुब्तला थे कि जावेद अख्तर के बकायदा गोडे पकड़े हुए थे आपने, ऐसे गोडे पकड़ के नीचे बैठे हुए थे आप कि जिस तरह आपने उनसे कोई कर्जा वापस लेना हो। और बड़े मियाँ के जो जुमले हैं उस पर मुझे लगता है भारत में जितनी खुशी मनाई जा रही है तो शायद उनकी जो बेतुक्की और घटिया बातें हैं उनको उठाकर हमेशा की तरह भारत कोई ना कोई देगा। और फिल्म का नाम शायद ये रख दिया जाएगा एक जांबाज लिखारी। लेकिन जावेद अख्तर, मेरी बात याद रखिएगा, चाहे जो भी कर लें, जितने भी तलवे चाट लें, जूते पड़ना आपको फिर भी बंद नहीं होंगे। हिंदुस्तान में ना तो आपको फ्लैट मिलेगा और ना ही इज्जत मिलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल